श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो भगवान देवराहाय नमः। ओम देवराहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। वंदो गुरु परंपराम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। राम नामैव 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 मम जीवनम् कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। श्रीराम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। हमारे गुरुदेव भगवान देवराहा बाबा काशी में अपने मचान पे विराजमान है। छोटा बच्चा जो पंगु था अपने पग से चलने लगा। लोगों ने यह चमत्कार देखा और बाबा को साष्टांग प्रणाम किया। बच्चा अपने माँ बाप के साथ घर चला गया। फिर बाबा की जो दूसरी भविष्यवाणी थी वह सत्य हुई कि जब बच्चा 12 वर्ष का हुआ तो अनायास ही साधु संतों की टोली के साथ वो कहीं तीर्थाटन में चला गया, तीर्थ करने चला गया। और तीर्थ करते करते कई सालों के बाद जब वह 16-17 साल की उम्र का हुआ तो एक दिन अचानक बाबा के आश्रम में आ पहुंचा और बाबा से विनती करने लगा, महाराज मुझे अपनी शरण में लीजिए। बाबा ने उसको देख करके कहा, बच्चा तू तो गांजा पीता है, तुझे मैं कैसे अपनी शरण में लूं। तो उसने कहा, महाराज गजेड़ी साधुओं के संग में रहने के कारण मेरी यह आदत बुरी हो गई है, खराब हो गई है, लेकिन मैं इसे छोड़ दूंगा। तो बाबा ने कहा, एक काम कर, जा 1 वर्ष तक तू राम राम कर, राम नाम का जप कर, फिर आना। उसने वैसा ही किया। 1 वर्ष तक राम नाम का जप किया, वापस आया तो बाबा ने उसे दीक्षा दिया। वह दीक्षा लेने के बाद बाबा के निर्देश के अनुसार कहीं साधना करने के लिए चला गया। तो आप सोचिए, जब साधु संत एक व्यसन के कारण भगवान की भक्ति, भगवान का नाम का जप तप नहीं कर सकते हैं, तो हम आप जो गृहस्थ हैं उनके लिए कितनी मुश्किल होती होगी। इसलिए हमें सदैव जो हमारे दुर्गुण हैं इनको त्यागना चाहिए और अपने मन को निर्मल बनाना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आगे चलते हैं। भगवान जगत गुरु शंकराचार्य विष के विषय में बताते हैं। शिष्यों ने पूछा, किम विषम, कि विष क्या है। तो बाबा ने बताया कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग, whatever possession you have, once it becomes more than adequate, once it excesses your demand, it becomes poison. Whether it is cash, it is property, whatever it may be, whatever materialistic things can be, once it goes, it exceeds, it becomes in excess, all those things, they act like a poison in your life, whether you realize it or not. And that is why people get worried, they get into depression, they fear, they get in a panic mode. So please be content, be complacent if you want a very happy life. आइए हम चलते हैं
रामचरितमानस में आज मैं आपको वाल्मीकि रामायण की सैर कराता हूँ, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा करने के लिए तैयार हैं। नौमी तिथि है, मंगलवार है, मधुमास है। अब बाबा जी बताते हैं कि सरजू मैया में वहाँ जो लोग भी भगवान राम का गुणगान करते हैं, नौमी तिथि को जब उनका ये अवसर मनाते हैं, जब भगवान के जन्मदिन को मनाते हैं, उस समय वो क्या करते हैं, वह सरजू जी में जाकर के अच्छी तरह से स्नान करते हैं, सरजू का पान करते हैं और भगवान के गुणों की गाथा करते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि जी बताते हैं भगवान राम को कि यह जो सरयू नदी है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो महर्षि वाल्मीकि बताते हैं कि एक कैलाश सरोवर है, कैलाश पर्वत है। उस कैलाश पर्वत पर एक सरोवर है। उस सरोवर को ब्रह्मा जी ने अपने मन से रचा था। उनके मन में विचार आया, वहाँ सरोवर प्रकट हुआ, इसलिए उसका नाम कैलाश मानसरोवर भी है, जो बहुत ही सुंदर है। तो वाल्मीकि जी बताते हैं और कहते हैं, कैलाश पर्वते राम मनसा निर्मितम परम। और इसी पर्वत से एक नदी निकलती है जो अयोध्यापुरी से बिल्कुल सट करके बहती है। चूंकि यह नदी उस सरोवर से निकलती है, ब्रह्मसर से निकलती है, इसलिए इसका नाम सरयू पड़ा है। आगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सरजू जी के विषय में कहते हैं और बताते हैं। बाबा जी कहते हैं, दरस परसम जनया रूपाना हरई पाप कह वेद पुराना श्री राम जय राम। तो बाबा जी कहते हैं कि आप सरजू नदी का दर्शन करिए, उनको स्पर्श करिए, उनका पान करिए, उसमें स्नान करिए। ये सब करने से या इनमें से एक भी करने से जो आपके पाप हैं वह क्षीण हो जाते हैं, वह चले जाते हैं, वह दूर हो जाते हैं। आगे बाबा जी बताते हैं, नदी पुनीत अमित अति पावनी नदी पुनीत अमित महिमायति कही न सकै शारदा विमलमति श्री राम जय राम। सरयू नदी इतनी पवित्र है, इनकी महिमा इतनी अपरंपार है कि जो शारदा है, जो माँ सरस्वती हैं, वो भी अपने निर्मल मति से इनका वर्णन नहीं कर सकती हैं। तो हम कहाँ से इनका वर्णन करें। इनकी महिमा अनंत है, अपरंपार है। आगे बाबा जी कहते हैं, राम धाम दा पुरी सुहावनी लोक समस्त विदित यति पावनी चारिखानी जग जीवय पारा अवधत जेतनु नहीं संसारा श्री राम जय राम। तो बाबा जी अयोध्यापुरी के विषय में कहते हैं कि इतनी पवित्र स्थली है कि यहाँ जो भी जीव अंत समय में अपना शरीर छोड़ते हैं, वो फिर वापस कभी यहाँ नहीं आते, उनकी सदगति होती है। और हम सब यह जो अयोध्यापुरी है, इसका ध्यान करें, सरजू का ध्यान करें, जिससे हमारा कल्याण हो। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। हर हर महादेव, जय सिया राम। ओम शांति शांति शांति।